वेलकम टू ऑल, स्वागत है आप सभी का उत्थान डिफेंस एकेडमी में। तो आज हम करने वाले हैं मैट्रिक्स का पार्ट नंबर 2। ठीक है, जो हमने कल क्या बेसिक पार्ट था जिसमें हमने आपको जितने भी मैट्रिक्स थे उनके बारे में बताया था कि कौन कौन से मैट्रिक्स होते हैं, जैसे पंक्ति आप भी होगा, स्तंभ आप भी होगा, बहुत सारे मैट्रिक्स आपको हमने बताए थे। ठीक है, कुछ मैट्रिक्स बचे थे वो आज हम कवर करेंगे। ठीक है, और अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। तो पहला जो मैट्रिक्स हमारा बच गया था क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या सिंगुलर मैट्रिक्स यानी अव्युत्क्रमी आव्यूह। क्या बोलेंगे इसे? अव्युत्क्रमी आव्यूह। क्या बोलेंगे? अव्युत्क्रमी आव्यूह। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे? अव्युत्क्रमी आव्यूह। ठीक है, अव्युत्क्रमी आव्यूह। ठीक है, तो मैट्रिक्स A इज सेड टू बी अ सिंगुलर मैट्रिक्स इज इट्स डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, क्या क्या बोल दिया मैंने? नहीं, व्युत्क्रमी आव्यूह। क्या बोलेंगे इसे? व्युत्क्रमी आव्यूह। नहीं, ठीक है, क्या बोलेंगे? व्युत्क्रमी आव्यूह। तो मैट्रिक्स A is said to be singular matrix if its determinant mod of A equal to 0, यानी जिसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, 0 हो, वो कहलाता है सिंगुलर मैट्रिक्स या व्युत्क्रमी आव्यूह। और अगर जिसका डिस्क्रिमिनेंट 0 नहीं है वो क्या कहलाता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या अव्युत्क्रमी आव्यूह। ठीक है, जिसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, 0 हो, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स यानी व्युत्क्रमी आव्यूह। क्या कहलाता है? व्युत्क्रमी आव्यूह। व्युत्क्रमी आव्यूह कहलाता है। और जिसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, 0 ना हो, जिसका क्या डिस्क्रिमिनेंट 0 ना हो वो क्या कहलाता है? अव्युत्क्रमी आव्यूह। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। ठीक है, जिसे बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? समझे बात? तो जिसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो वो सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसका डिस्क्रिमिनेंट 0 ना हो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बोलो, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे दिया है A बराबर 2 3 x 4, x की वैल्यू फाइंड कीजिए। किसकी वैल्यू फाइंड करना है इसमें? x की वैल्यू। ठीक है, और A क्या है? एक व्युत्क्रमी आव्यूह। क्या है? एक व्युत्क्रमी आव्यूह है, यानी सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्लियर? तो सिंगुलर मैट्रिक्स है तो मॉड ऑफ ए इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। तो मॉड ऑफ ए निकालो, तो कैसे निकालते हैं? इसका मल्टीप्लाई में 4 दूनी 8 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। तो माइनस का 3x इज इक्वल टू माइनस का 3x इज इक्वल टू माइनस का 8, इससे कैंसिल, x इज इक्वल टू कितना? 8/3 ऐसे। ठीक है, एक्स वाई ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा पेपर में। ठीक है, जिसका डिस्क्रिमिनेंट 0 नहीं है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है वो क्या कहलाता है? सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। क्लियर? एक चीज और याद रखना है, क्या? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। क्या? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट को हम क्या कर दें? ऐड कर दें, तो उससे मिलता है हमारा क्या? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। क्या मिलता है? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस में मतलब यानी विकर्ण विकर्ण के सभी अवयव या एलिमेंट को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो विकर्ण के सभी अवयवों को क्या कर दें हम? अगर जोड़ दें तो वो कहलाता है ट्रेस मैट्रिक्स, यानी इसको बोलते हैं शॉर्ट में ट्रेस ऑफ A इज इक्वल टू क्या होता है विकर्ण हमारे? A11 A22 और A23। अगर 3x3 का मैट्रिक्स है उसके विकर्णों को अगर हम ऐड कर दें, विकर्णों के सभी एलिमेंट को ऐड कर दें, वो कहलाता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है सर?
ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। बोलो समझ में आई बात? क्लियर? कोई समस्या? चलें आगे, ठीक है, तो बढ़ते आगे, ठीक है। देखिए अगला है हमारा, अच्छा टॉपिक है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या? मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कॉन्सेप्ट हमारा? मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी आव्यूह का गुणन। क्या बोलेंगे इसे हिंदी में? आव्यूह का गुणन। आव्यूह का गुणन, ठीक है। आव्यूह का गुणन हम कैसे करेंगे और किस प्रकार से करेंगे ये हम जानने वाले हैं, ठीक है। आव्यूह का गुणन हम कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, ये हम जानने वाले हैं आज, ठीक है। और इसको हम बोल सकते हैं रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन। क्या बोल सकते हैं? रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन। इसको क्या बोल सकते हैं हम? इसको बोलते हैं रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन। रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन क्यों बोल रहे हैं? रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन इसलिए बोल रहे हैं कि हम इसमें हम रो का कॉलम से मल्टीप्लाई कराते हैं। क्या? रो का कॉलम से और कॉलम का रो से मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। कैसे कराते हैं? रो का कॉलम से, ठीक है। किससे कराते हैं? रो का, ठीक है। रो का मल्टीप्लाई किससे कराते हैं हम? कॉलम से कराते हैं। किससे कराते हैं भैया? कॉलम से कराते हैं। समझे बात? रो का मल्टीप्लाई कॉलम से कराते हैं। रो का मल्टीप्लाई कॉलम से कराते हैं। क्लियर? समझे बात? बोलो इतनी बात समझ में आई? क्लियर? आगे बढ़े। देखिए अब हम मल्टीप्लाई कैसे करें, उसके लिए हमें इंपॉर्टेंट होता है ऑर्डर, ठीक है। किसी भी, हमने कल बताया था कि मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे कैसे क्या होगा। मान लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n, ठीक है। एक दूसरा मैट्रिक्स है, उसका मल्टीप्लाई कराना है हमें, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कराना है, उसका जो ऑर्डर है हमारे पास वो क्या है? p क्रॉस q। क्लियर? क्या है? p क्रॉस q। हमारे पास एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n, दूसरा मैट्रिक्स है p क्रॉस q। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? तो आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तब हो सकता है जब पहले वाले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या, पहले वाले मैट्रिक्स के स्तंभों, ठीक है। पहले क्या लिखते हैं? कॉलम लिखते हैं, रो लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं? कॉलम। तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम, ठीक है। पहले मैट्रिक्स के कॉलम, पहले मैट्रिक्स के कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स के स्तंभ, सॉरी दूसरे जो पहला मैट्रिक्स है उसके क्या? कॉलम, ठीक है। और जो दूसरे मैट्रिक्स है उसके रो। दूसरे मैट्रिक्स से क्या? दूसरे मैट्रिक्स के रो, दूसरे मैट्रिक्स के क्या? रो बराबर होने चाहिए। पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के रो हमेशा क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, तब हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और इससे जो मल्टीप्लिकेशन होके आएगा वो कौन से कितने बाई कितने का या किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा? जो यहाँ पे बचा है, देखो जो बचा है m और ये बचा है q, तो ये m बाई q का मैट्रिक्स हमारा बनेगा। किसका? m क्रॉस q का मैट्रिक्स बनेगा। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए? यहाँ पे कंडीशन क्या पॉसिबल होनी चाहिए कि यहाँ पे m बराबर p होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया? m बराबर p होना चाहिए, तब हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। समझे? हमारा मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब m बराबर p होगा, ठीक है। और जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा आपका क्या बनेगा? और सॉरी यहाँ पे m नहीं, यहाँ पे n, क्या? n होना चाहिए, ठीक है। n बराबर p, n बराबर p होना चाहिए। क्या होना चाहिए? n बराबर p होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया? n बराबर
P होना चाहिए, समझे, N बराबर P होना चाहिए और M क्रॉस Q का मैट्रिक्स हमारा मल्टीप्लिकेशन के बाद बनने वाला है। बोलो समझे बात, क्लियर, बोलो इतनी बात समझ में आई, ठीक है, समझ में आई ना। तो ले सकते हैं हम, क्या ले सकते हैं, स्तंभों की संख्या, स्तंभों, पहले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या, पहले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या बराबर दूसरे मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए भैया, ठीक है। पहले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी क्या हमारा गुणन पॉसिबल है। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमने कहा कि 3, 5, 7, ऐसे नहीं, छोड़ो एग्जाम्पल देखो, मैंने आपसे कहा कि आपके पास 3/2 का मैट्रिक्स है, इसका मल्टीप्लाई आपको कराना है 2/3 के मैट्रिक्स से। किसके, 2/3 के मैट्रिक्स से। क्या ये गुणन पॉसिबल है या नहीं है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल है, ठीक है, क्या कहोगे, बिल्कुल है, क्योंकि इसके जो स्तंभों की संख्या है और इसके जो पंक्तियों की संख्या क्या है सर, इक्वल है। देखो दोनों इक्वल है ना, तो जब इनका मल्टीप्लिकेशन होगा तो इनके मल्टीप्लिकेशन से जो मैट्रिक्स बनेगा वो कितने बाई कितने बनेगा, वो बनेगा सर 3/3 का। कितने का सर, 3/3 का मैट्रिक्स बनने वाला है, समझे बात, बोलो क्लियर, इतनी बात समझ में आई, बोलो समझे ना। जैसे मैंने कहा कि आपके पास एक मैट्रिक्स है 3/2 का, इसका मल्टीप्लिकेशन बी है कोई मैट्रिक्स, उसका कराना आपको 2/4 का, ठीक है। तो बताइए क्या इसका गुणन पॉसिबल है या नहीं है, बताइए इसका गुणन पॉसिबल है या नहीं है। तो आप बताओगे सर बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि इसके स्तंभों की संख्या, इसके पंक्तियों की संख्या क्या है, दोनों बराबर है, तो क्या गुणन पॉसिबल है, गुणन क्या है सर, पॉसिबल है, पॉसिबल है ना। जब देखो इनके स्तंभों की संख्या, इनके पंक्तियों की संख्या, यानी इनके कॉलम इनके रो दोनों बराबर हैं, तो गुणन पॉसिबल है, वरना नहीं होता, ठीक है। तो ये कितने बाई कितने का मैट्रिक्स बनेगा, जाके ये बनेगा सर आपका मैट्रिक्स जाके कोई सी मैट्रिक्स बन रहा, मान लेते हैं सी मैट्रिक्स बन रहा है, वो कितने बाई कितने का, 3/4 का बनेगा। कितने बाई कितने बनेगा, 3/4 का बनेगा। बोलो समझ में आई बात, बोलो क्लियर, समझे बात, अब समझे बात, इतनी बात तो समझ में आई होगी। अब हम गुणा करेंगे कैसे, ये हम जानेंगे, देखो ठीक है। इसको मेरेज करते हैं, नोट कर लेना साथ में। देखिए अब मैं एग्जाम्पल में बात करूं, जैसे एक पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं, ए मैट्रिक्स अपने पास 1 2 3 4 5 3, ठीक है। ये कितने बाई कितने का है हमारा, ये है 2/3 का, कितने का, 2/3 का मैट्रिक्स है। और एक बी मैट्रिक्स है अपने पास 3 4 2 1 0 3 3 2 1, एक ये मैट्रिक्स है कितने, 3/3 का। तो गुणा तो पॉसिबल है, गुणा तो पॉसिबल है ना। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि इसके स्तंभों की संख्या, इसके पंक्तियों की संख्या क्या है सर, दोनों इक्वल है, तो गुणा तो पॉसिबल है। अब गुणा करेंगे कैसे वो देखिए आप, ठीक है। तो देखो पहले तो रखो 1 2 3 4 5 3, ठीक है, इनटू और क्या है 3 4 2 1 0 3 3 2 1, ठीक है। अब गुणा करेंगे कैसे वो जानेंगे अपन, ठीक है। देखो अब जो पहले वाली पंक्ति, इसकी इस पंक्ति का इस स्तंभ के साथ गुणा करेंगे, इस पंक्ति का इस स्तंभ के साथ, इस पंक्ति का इस स्तंभ के साथ गुणा करेंगे, ठीक है। तो गुणा करो, तो क्या होगा, 1 त्रिका 3 प्लस 2 एकम 2 प्लस फिर 3 त्रिका 9, क्लियर, इतनी बात समझ में आई। अब इसी पंक्ति का इस स्तंभ के साथ गुणा करेंगे, इसी पंक्ति का इस स्तंभ के साथ गुणा करेंगे, इसी पंक्ति का
इस स्तंभ के साथ गुणा करेंगे, सेकंड वाले स्तंभ के साथ, करो गुणा। तो देखो जिस पंक्ति का जिस स्तंभ के साथ करा रहे हैं वही क्या बन रहा है, हमारा स्तंभ बन रहा है। अब इसी पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ गुणा कराएंगे तो दूसरा स्तंभ बनेगा। तो 4 एकम 4, फिर 2 का 0 में करोगे तो 0 आएगा, प्लस 3 का 2 में करोगे तो प्लस क्या आएगा, 6 आएगा। फिर इस पंक्ति का इस स्तंभ के साथ कराओ तो 2 एकम 2 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 3 एकम 3। क्लियर बात समझ में आई। अब आते हैं दूसरी पंक्ति में, इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ के साथ, किस स्तंभ के साथ, इस स्तंभ के साथ, ठीक है। और ऐसे में तो 4 × 12 प्लस 4 × 12 प्लस और 5 एकम 5 प्लस 3 त्रिका 9। क्लियर। फिर 4 चौको 16 प्लस 5 का 0 में तो 0 प्लस 3 का 2 में 6, फिर 4 दूनी 8 प्लस 5 × 15 प्लस 3 एकम 3। क्लियर। इतनी बात समझ में आई, बोलो इतनी बात समझ में आई, ठीक है। बस इनको ऐड कर लो तो आंसर आ गया हमारा। तो 9 2 11, 11 और 3 14, फिर यहाँ पे 6 4 10, और यहाँ पे 6 3 9 2 11, फिर यहाँ पे 12 5 17, 17 और 9 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, कितना 26, और यहाँ पे कितना था 16 16 और 6 6 6 12, 2 हाथ लाई 1 और 2, 16 6 22, फिर 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है। तो 26 ये कितने बाई कितने का बना सर हमारा, 3 और 2 बाई 3 का, कितने का 2 बाई 3 का, कितने बाई कितने का बना सर 2 बाई 3 का मैट्रिक्स बना। देखो ये 2 है ये 3 है, हमने बताया था जो बचा है हमारा उतने बाई उतने का क्या बनेगा, हमारा मैट्रिक्स बनेगा। बोलो क्लियर, बात समझ में आई, क्लियर ना, बोलो क्लियर। कोई समस्या परेशानी दिक्कत। चले अगले एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अपने पास एक एग्जाम्पल और है, मान लेते हैं कि ए मैट्रिक्स है अपने पास 1 2 3, ठीक है, और बी मैट्रिक्स है अपने पास वो है 2 4 6, ठीक है। ये कितने बाई कितने का है सर, ये 1 बाई 3 का है। ये कितने बाई कितने का है, ये 3 बाई 1 का है। तो गुणा तो पॉसिबल है, गुणा तो पॉसिबल है ना, क्योंकि ये इसके क्या है, इक्वल है, तो गुणा तो पॉसिबल है, ठीक है। अब गुणा करो बस इसका इसके साथ, ठीक है। पहली पंक्ति का किसके साथ, पहले स्तंभ के साथ, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ गुणा करेंगे अपन, ठीक है। तो कितने बाई कितने का बनेगा वो देखते हैं। देखो गुणा करो इसका इसके साथ, तो 2 एकम 2 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 36 18, ठीक है। 8 तो 10 और 18 28। देखो 1 बाई 1 का क्या बना हमारे पास, मैट्रिक्स बना। जो बचा था 1 बाई 1, तो 1 बाई 1 का बन गया। क्लियर, समझे बात, बोलो क्लियर ना। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। समझ गए ना बात, गुणा कैसे करते हैं अपन, समझ गए ना, गुणा कैसे करते हैं कि रो का कॉलम के साथ हर एक में करते जाते हैं, ठीक है। आगे अगला हम नोट पढ़ते हैं, ठीक है। नोट में क्या है देखो, ध्यान समझना कि द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डायगोनल मैट्रिक्स इज आल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स। कोई 2 डायगोनल मैट्रिक्स दिए हैं, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स आपको मैंने बताए थे कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, ठीक है। 2 डायगोनल मैट्रिक्स अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स ही आता है, समझे ना। 2 डायगोनल मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लाई कराएं तो हमारा क्या आता है, डायगोनल मैट्रिक्स ही आता है, समझे बात। 2 डायगोनल मैट्रिक्स का क्या कराएं, मल्टीप्लाई कराएं तो हमारा क्या आता है, डायगोनल मैट्रिक्स ही आता है, ठीक है। तो यदि, और सेकंड पॉइंट, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 राइट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज आल्सो अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कोई 2 ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराएं, आपको बताया था मैंने कि 2 क्या होते हैं हमारे पास, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है
लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या, जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसके नीचे के सभी एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं, ठीक है। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसके नीचे के जो एलिमेंट होते हैं नॉन जीरो होते हैं, ऊपर के सभी एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं, वो क्या कहलाता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। समझिए बात, क्लियर। तो हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिए हमें, ठीक है, उनका अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारा भी क्या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही आता है, समझे ना, कोई चेंज नहीं होता है। अगला पॉइंट, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू स्केलर मैट्रिक्स इज आल्सो, ये क्या लिखती है 9 टाइपिंग में, क्या है, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू स्केलर मैट्रिक्स, दो स्केलर मैट्रिक्स का क्या कराते हैं हम, मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें क्या स्केलर मैट्रिक्स ही प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है भैया, स्केलर मैट्रिक्स ही क्या करता है, हमें प्राप्त होता है, कोई अदर मैट्रिक्स नहीं प्राप्त होगा। समझे ना बात। तो क्या समझे कि दो डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराएं तो डायगोनल मैट्रिक्स आता है, दो स्केलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराएं तो स्केलर मैट्रिक्स आता है, दो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराएं तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आता है। समझे बात, क्लियर। अब चलें आगे देखिए, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल जिससे लिखा मैंने कि इसी के बेस में जो मैंने अभी बताया, डायगोनल 1 2 3, ये डायगोनल फर्स्ट है और ये डायगोनल सेकेंड है, 2 3 5, ठीक है। एक डायगोनल मैट्रिक्स है, दूसरा अदर डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम देखो इनको लिखते कैसे हैं, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 2 3, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, कैसे लिखेंगे इसको, देखो 1 2 3, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, ठीक है। ये तो होता है डायगोनल मैट्रिक्स 2 3 5, जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं, नॉन जीरो, वही तो होता है डायगोनल मैट्रिक्स। यदि इनका हम मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या होता है, 2 एकम 2, ये जीरो जीरो हो जाएगा, और 3 दूनी 6, ये जीरो और ये 5 3 15, ये क्या हो गया हमारा, ये भी क्या डायगोनल मैट्रिक्स ही प्राप्त हुआ। समझे बात, क्लियर ना, समझे ना। अब ऐसे क्या करूँ मैं, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले लूँ कि 1 2 3 4 5 6 0 0, ये गलत है, यहाँ पे क्या मान लेते हैं, ये 0 0 0 और 5, ठीक है, ये ठीक, और बी मान लेते हैं कोई अलग, ठीक है, 3 2 3 0 0 0 5 2 1, ठीक है। इनका भी अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं, क्या है ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्या है ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो इनका मल्टीप्लाई कराते हैं आपस में तो भी क्या हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही निकल के आएगा, ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराएं तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही निकल के आएगा, ठीक है, कोई अदर से निकल के नहीं आएगा। क्लियर, गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर। आगे चलें, अब बात करेंगे हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं परिवर्त आव्यूह। क्या बोलते हैं, परिवर्त आव्यूह, परिवर्त आव्यूह, परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। परिवर्त आव्यूह, क्या आव्यूह, परिवर्त आव्यूह क्या होता है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिनमें हम पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर दें, वो कहलाता है, क्या कहलाता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। इसका नोटेशन जो होता है, इसको जो सिंबल होता है वो तो हम या तो ए डैश कर दें या ए पावर टी कर सकते हैं, ठीक है ना, टी से मतलब ट्रांसपोज, ठीक है, ए या ए डैश कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, कैसा, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिनका क्या कर सकते हैं हम, स्तंभों को, ठीक है, यानी ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई कर सकते हैं ना, पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं मैं, एग्जाम्पल में कहूं कि अगर आपके पास एग्जाम्पल कि एक मैट्रिक्स है,
ठीक है, जिसका 2 5 6 7 एक मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसका क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना, तो ये पंक्तियों को स्तंभों में कर दो, 2 5 ठीक है 6 का ये स्तंभों में हो गए, तो ये क्या हो गया, एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया। क्लियर। इसे एग्जाम्पल में बात करूँ कि A बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है। अब इसका क्या करें, ट्रांसपोज निकालें, तो क्या होगा 1 0 0, ये क्या होगा 0 1 0 और 0 0 1। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला हमारा कि किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कोई इकाई अवयव का अगर हम क्या करें ट्रांसपोज निकालें तो हमारा क्या आता है, इकाई अवयव ही आता है। ठीक है, समझे ना। यहाँ से एक प्रॉपर्टी भी निकल के आ गई हमारी कि किसी इकाई अवयव का हम क्या करें ट्रांसपोज निकालें तब भी क्या आता है, हमारा इकाई अवयव आता है। बोलो समझ गए बात, बोलो क्लियर। क्लियर ना, क्लियर। आगे बढ़े, अब इसकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, तो अभी आपको मैंने बताया कि ए m क्रॉस n का कोई मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो n क्रॉस m का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n क्रॉस m का हो जाएगा। क्लियर, समझे बात। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी, ठीक है, कि यदि लैम्डा से अगर हम किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कराते हैं और उसका अगर हम ट्रांसपोज करते हैं, क्या करते हैं, ट्रांसपोज करेंगे, तब उसके लैम्डा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके लैम्डा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही इसके इक्वल होगा। बोलो क्लियर, समझ में बात आई, बोलो क्लियर, समझ के बात। अरे समझ के बात कि नहीं, अरे समझे। इसका अगर हम क्या करें ट्रांसपोज निकालें तो क्या होगा, लैम्डा बाहर निकल जाएगा और ए ट्रांसपोज जाएगा। ठीक है ना, लैम्डा ए का ट्रांसपोज निकालें तो क्या होगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सेकेंड थर्ड वाली पॉइंट, ए प्लस बी का अगर हम क्या निकालें ट्रांसपोज निकालें तो क्या होगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होगा। ऐसे हम क्या करें, यदि ए माइनस बी का क्या निकालें ट्रांसपोज निकालें तो क्या होगा, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज होगा। क्लियर। ऐसे यदि मैं निकालूं 5 इंपॉर्टेंट है जो, ठीक है, क्या a इंटू बी का ट्रांसपोज, a इंटू बी का ट्रांसपोज क्या होगा, b ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज क्या होगा भैया, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होगा। बोलो क्लियर, बात समझ में आई। ठीक है, ऐसी अभी तो मैंने 2 पॉइंट लिए 6। यदि मैं करूँ a इंटू बी इंटू सी इंटू डी का ट्रांसपोज निकालना है, कैसे निकालोगे, डी ट्रांसपोज इंटू सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। क्लियर, समझे बात। डी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। क्लियर, समझ के बाद। 7 प्रॉपर्टी, यदि किसी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालते हैं हम तो क्या होगा, वो वही मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि यदि ए क्या है, एक ए बी सी डी एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं अपन, क्या आता है, ये ए बी सी डी आता है। ठीक है, पंक्तियों को स्तंभ में कर दिया। अब इसका ट्रांसपोज का इसका भी ट्रांसपोज निकालो तो क्या होगा, ये अब पंक्तियों को फिर कर दो स्तंभों में, ए सी बी डी। ठीक है, ये क्या निकल के आएगा, वही तो निकल के आ गया, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या निकल के आया, ये तो लिखा है देखो, ए बी सी डी। समझे बात, ये ऐसा समझे। तो इतनी ये प्रॉपर्टी थी। ठीक है, क्लियर। समझे ना। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज करोगे तो ऐसे निकालोगे, ए माइनस बी का ऐसे, ए इंटू बी का, बस ये याद रखना है। क्या ए इंटू बी करोगे तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होगा। क्या होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होने वाला है। बोलो समझ के बाद। क्लियर, इतनी बात समझ में आई, कोई समस्या परेशानी आई होप नहीं होगी। आगे चलते हैं। देखिए, हम बात करेंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने लिए भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक यानी सममित और विषम सममित अवयव। क्या हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, सिमेट्रिक को सममित, सममित और विषम सममित, विषम सममित अवयव। ठीक है, सममित और विषम सममित अवयव क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो अभी जानेंगे। ठीक है, समझे।
क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसके बारे में जानेंगे कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स यदि उसका हम ट्रांसपोज निकालें वही क्या आ जाए, हमारा मैट्रिक्स आ जाए, यानी ए ट्रांसपोज किसके ए के इक्वल आ जाए, तो वो क्या कहलाता है हमारा, वो कहलाता हमारा सिमेट्रिक यानी सममित आव्यूह। क्या कहलाता है, सममित आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाता है सर, सममित आव्यूह। और यदि उसका ट्रांसपोज निकालें और क्या आ जाए, वो माइनस ए आ जाए, क्या आ जाए, माइनस ए आ जाए, तो वो कहलाता है विषम सममित आव्यूह। क्या कहलाता है, विषम सममित आव्यूह कहलाता है, सममित आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाता है सर, विषम सममित आव्यूह। यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालें और वही मैट्रिक्स आ जाए तो वो सममित आव्यूह है, और यदि वो क्या आ जाए, माइनस ए आ जाए, तो वो क्या कहलाता है, विषम सममित आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाता है, विषम सममित आव्यूह कहलाता है। समझे बात, कोई समस्या परेशानी आई होप नहीं होगी। ठीक है, जैसे मैं आपसे बात करूं कि जैसे अगर मैं यहीं पे बात कर लेता हूं, ठीक है, इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, ये ऐसे, इसको थोड़ा साइड में रखते हैं ऐसे, ठीक है, यहीं पे बात कर लेता हूं मैं। मान लेते हैं कि A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी क्या है हमारे पास, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। क्या है, ए और बी क्या है हमारे पास, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या होगा, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा सर, और बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जब सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हैं तो बताइए कि ए प्लस बी क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, क्या ए प्लस बी, पहला क्वेश्चन आपसे, क्या ए प्लस बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यदि हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। आपको पता है कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, प्लस बी का ट्रांसपोज किसके, बी के इक्वल है, तो निकल के आ गया ना। तो ए प्लस बी का अगर हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं, तो क्या ए प्लस बी ही निकल के आता है। तो ए प्लस बी क्या एक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या सर है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या सर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और यदि मैं आपसे कहूं सेकंड क्वेश्चन कि a माइनस बी, क्या a माइनस बी, क्या a माइनस बी, क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। देखो अगर निकालते हैं कि a माइनस बी का यदि हम ट्रांसपोज निकालें, क्या निकालें, ट्रांसपोज निकालें, तो क्या होगा, a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। आपको पता है कि a ट्रांसपोज क्या होता है सर, a होता है, b ट्रांसपोज क्या है, b है, तो a माइनस बी निकल के आ गया, जो हमें निकालना था वही निकल के आ गया। तो क्या a माइनस बी क्या है हमारा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है सर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बोलो इतनी बात समझ में आई, कोई समस्या, तो बोलो इतनी बात समझ में आई। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि ए बी माइनस बी ए, क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक। इसका ट्रांसपोज कर देते हैं अपन, ए बी माइनस बी ए, इसका ट्रांसपोज करो, तो ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है सर, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, क्लियर, माइनस, और बी ए का ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, क्लियर। अब बी ट्रांसपोज क्या होता है, बी होता है, इंटू ए ट्रांसपोज ए होता है, और इंटू ए और इंटू बी, क्लियर। क्या ये सर इसके इक्वल आया, नहीं, इसको इक्वल कब आएगा, जब इससे हम माइनस का कॉमन लेंगे, तो क्या होगा, ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए, ठीक है। तो क्या आ गया, माइनस का सिंबल आ गया ना। तो ये क्या है, एक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या सर, क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बोलो इतनी बात क्लियर, बोलो समझ में आई बात, क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। बोलो समझी बात, क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
ये इतनी बात समझ में आई, बोलो क्लियर। अब हम इसके बारे में प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे कि प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। प्रॉपर्टी इतनी बात समझ में आई ना, आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब बढ़ते हैं प्रॉपर्टी की। ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, आपको पता है कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं। ये कोई मैट्रिक्स है अपना, ठीक है, तो ये होता है ना प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, यही तो होता है, ये होता है प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स, यही होता है ना, यही होता है। तो प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक्स, ठीक है, आर ऑलवेज जीरो बिकॉज फॉर एनी डायगोनल एलिमेंट, कोई भी डायगोनल एलिमेंट हो उनका सम क्या होता है सर, जीरो होता है, ठीक है, ठीक समझे ना। जैसे A11, A22 और A33, इनका हम सम करते हैं, A11 प्लस A22 प्लस A33, इनका सम क्या होता है, जीरो होता है हमेशा, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उनका सम क्या होता है सर, जीरो के इक्वल होता है। समझे बात, क्लियर, कोई समस्या परेशानी आई होप नहीं होगी, समझे ना, बोली क्लियर ना, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलें आगे, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे, किसकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी की बात करेंगे। जैसे पहला प्रॉपर्टी आपका दिया है कि इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या ए हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी सममित आव्यूह है, ठीक है, ये क्या हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है यानी सममित आव्यूह है, ठीक है। देन तब ए प्लस ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज डॉट या ए ट्रांसपोज इनटू ए आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, सभी क्या होंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वाइल जबकि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, समझे ना कि ये यदि ए क्या है हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज ए डॉट ए का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज डॉट ए हमेशा क्या होंगे, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे, जबकि ए माइनस ए ट्रांसपोज जब होगा तो वो क्या होगा, हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्या होगा सर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। देखो एक निकाल के मैं बता देता हूं, इसको भी निकाल के बता देता हूं। यहाँ पे देखो, ये हमें चेक करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या सच में क्या एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो इसका क्या कर लो, इसका ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाल लो, ठीक है। तो क्या होगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज सर क्या होता है, ए ही होता है। तो ये क्या है, वही निकल के आया ना, ए प्लस ए ट्रांसपोज, क्लियर, वही निकल के आ गया। देखो जब वही निकल के आ गया तो हमने क्या बताया था, ट्रांसपोज मैट्रिक्स में ए का ट्रांसपोज निकाला, अगर वही निकल के आ जाए तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहलाता है सर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ गए ना बात, क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई ना। अब देखो समझे ना, तो आप याद कर लेना कि ए प्लस ए ट्रांसपोज ए डॉट ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज डॉट ए सभी क्या होंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे, जबकि ए माइनस ए ट्रांसपोज हो पूछे वो, तो क्या वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो पहला पॉइंट क्लियर, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट की बात करें, इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यदि ए हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो माइनस ए के ए ट्रांसपोज माइनस ए माइनस ट्रांसपोज बी टी ए बी ट्रांसपोज ए बी आर आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होंगे, आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सभी क्या होंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। व्हेन जबकि, ठीक है, n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर, k बिलोंग्स टू r, ठीक है, k क्या है, रियल नंबर है, एंड b इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, b इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, b इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर दैट ऑफ a। समझे ना बात। अब मैं इसकी बात करूंगा, किसकी, इस वाले की, किसकी बात करूंगा, इस वाले की बात करूंगा। क्या हो गया, ये क्या आता है यहाँ पे, ए डैश था और बी डैश ए बी, ठीक है, इसकी बात करूंगा मैं अभी, ठीक है ना, इसकी बात अभी देखो, समझे ना बात। तो इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन माइनस ए के ए पावर टी, और ए पावर माइनस टी यहाँ पे भी था, ए पावर माइनस ट्रांसपोज, तो सभी क्या होंगे, क्या होंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। अब मैं बात करूँ इसकी, किसकी,
बी ट्रांसपोज डॉट ए डॉट बी, बी ट्रांसपोज डॉट ए डॉट बी। जब भी आपको ऐसा मिले और आपसे कहे कि ए सिमेट्रिक्स है या आपसे बोले कि ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यदि वो बोल रहे आपसे कि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो जो बी ट्रांसपोज डॉट ए डॉट बी आल्सो आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आल्सो आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। यदि आपसे बोल दे कि ए क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बी ट्रांसपोज डॉट ए डॉट बी आल्सो क्या हो गए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यदि वो आपसे बोल दे कि ए क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए डॉट बी, बी क्या होगा एक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी विषम सममिताभ्यु, सिमेट्रिक मतलब सममिताभ्यु। समझे बात, कोई समस्या परेशानी बोलिए, क्लियर समझे ना, अरे समझ गए, ठीक है समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़े, बोलिए आगे बढ़े। अगली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3, यदि ए क्या है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सर, ए क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या है हमारे पास ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन यदि ए पे पावर क्या है ऑड है, ए की पावर क्या है, ए पे पावर क्या है ऑड, 3 5 7 9 11 15, ठीक है, क्या ऑड पावर है या ए पे पावर क्या इवन हो 2 4 6, कोई इवन पावर हो तब भी क्या वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, क्या होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, समझे ना। यदि ए हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसने गिवन दिया है तो ए पे पावर क्या चाहे ऑड हो चाहे इवन हो हमेशा क्या होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा, समझे ना। यदि वो आपसे बोले कि ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, देन ए पे पावर चाहे वो ऑड बोले, ठीक है, ए पे पावर ऑड बोले तो क्या होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यदि वो ए इवन है, ठीक है, ए पे पावर क्या है इवन है तो वो क्या होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, क्या होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, क्या होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। डायरेक्ट प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूं इसलिए याद रखना है, ठीक है ना, समझे ना बात। यदि आपके पास ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यदि मैं बोलूं ए पावर 10 तो क्या होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, क्या होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा अपने पास, क्या होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जब मैं बोलूं ए पावर 7 तब भी क्या होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब यहाँ पे यदि ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यदि मैं बोलूं ए पावर 10 तो क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि ए पावर इवन 10 इवन है तो क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि मैं आपसे बोलूं कि ए पावर 7 क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या है ए क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और पावर क्या है ऑड है तो ये क्या आएगा हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बोलो इतनी बात समझ में आई, क्लियर, समझ के बाद चलें आगे बात करते हैं हम किसकी, आगे बात करेंगे हम डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, क्या डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। किसी मैट्रिक्स का क्या निकालना डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। इसको हम नोटेशन क्या इसका होता है मॉड ऑफ ए, ठीक है, मॉड ऑफ ए, ठीक है। कैसे निकालेंगे डिटर्मिनेंट, जैसे कोई आप व्यू दिया हमारे पास ए 2 5 3 ऐसे, ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा पहले तो 2, ठीक है, क्या होता है इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, बट बीच में क्या आता है माइनस साइन आता है, 3 दूनी 6 माइनस 7 पना 35, ठीक है, तो घटाओगे तो क्या आएगा हमारा एक डिस्क्रिमिनेंट आ गया, क्या आता है डिस्क्रिमिनेंट आ जाता है, ठीक है, समझे बात, क्लियर। अब यहीं पे मैं बात करूं कि 3x3 का एक मैट्रिक्स है 1 2 3 0 1 3 2 5, एक ऐसा मैट्रिक्स, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 ब्रैकेट, जिस जहाँ से स्टार्ट किया उसको छोड़ो, उस रो को छोड़ो, तो इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई, 5 एकम 5 माइनस ऑलरेडी पहले से आता है तो 3 दूनी 6, क्लियर, फिर माइनस का सिंबल लगाओगे फिर 2, ठीक है, इसको पकड़ो फिर ये छोड़ो फिर इसका मल्टीप्लाई, इसमें तो 0 और इसका इसमें मल्टीप्लाई तो माइनस का 3, ठीक है, प्लस का 3 लो, फिर ये छोड़ो फिर 2 का 0 में तो 0 माइनस का 1, क्लियर।
तो 6 में 5 गया तो -1, और ये प्लस का 6 और ये माइनस का 3, तो माइनस का 4 प्लस 6 क्या होगा 2। ठीक है, समझे बात। ऐसे क्या निकालेंगे हम, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, समझे ना, क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। क्लियर। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टी ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है और प्रॉपर्टी ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। और हमेशा याद रखना है कि डिस्क्रिमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा। किसका निकलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का। किसका निकलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा। ठीक है, जिसमें रो कॉलम क्या हो, सभी इक्वल हो। क्या हो, रो कॉलम सभी क्या हो सर, इक्वल हो। उसी की क्या निकलेगा, डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा। समझे ना, क्लियर, बोलो समझ के बाद, क्लियर। अब देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी मॉड ऑफ ए हमेशा क्या होता है, एक जो वैल्यू निकल के आती है हमेशा क्या होती है वो, ए इज अ स्क्वायर, क्या बोलते हैं, ए क्या है हमारे पास, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ए हमेशा क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा अपने पास। क्या होगा, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी, यदि मैं के ए, ठीक है, के ए निकाल लेता हूं। ठीक है, क्या, के छोड़ो, यदि आपके पास ए डॉट बी, ठीक है, इसका क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा हमेशा क्या होगा, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। ठीक है, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। यदि आपको ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स निकालना, वो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो हमेशा क्या होगा, वो मॉड ऑफ के इक्वल ही होगा। ठीक है, जो ए ट्रांसपोज का निकालोगे, जो मॉड ऑफ ए निकालोगे, बात एक ही है। बोलो समझ आई बात, क्लियर, क्लियर, समझे बात। अगली प्रॉपर्टी, ठीक है, देखो यदि के कोई, ठीक है, कांस्टेंट है अपने पास ए, इसका मॉड निकालना है, तो क्या होगा, के पावर एन इंटू मॉड ऑफ ए, के पावर एन इंटू मॉड ऑफ ए। ठीक है, ए इज क्या होगा, यहाँ पे लिखना, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ऑर्डर एन। ठीक है, ऑर्डर एन। ठीक है, ऑर्डर एन, समझे बात, बात समझे ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये वाली। ठीक है, पूछी गई है आपके पेपर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा बट किसका, ऑर्डर ऑफ एन का। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन का। क्लियर, समझे बात, बोलो क्लियर, अरे बोलो क्लियर, समझे बात, क्लियर, आई होप क्लियर होगा। ठीक है ना। अब प्रॉपर्टी नंबर 5, हमेशा मॉड ऑफ ए भी हमेशा क्या होगा, इसके इक्वल होगा। ठीक है, चाहे मॉड ऑफ ए भी निकालो चाहे मॉड ऑफ बी निकालो, हमेशा क्या होगा, इक्वल रहने वाला है। क्लियर, समझ गए बात, अरे बोलो क्लियर, समझ गए, आई होप यहां तक चीजें आपको क्लियर होंगी। समझे, समझे के बाद अब देखिए आगे प्रॉपर्टी नंबर 6, यदि मैं आपसे कहूं कि मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए पावर एन, ये हमेशा किसका ऐसे, ये क्या हो जाएगा, ए पावर एन मॉड ऑफ। ठीक है, मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए पावर एन करो या मॉड के ऊपर पावर चढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही है। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। क्लियर ना, समझ गए बात, क्लियर, चीज़ें यहाँ तक क्लियर हैं, आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, तो थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और यदि आपने अभी तक आप वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, उत्थान डिफेंस एकेडमी, ठीक है, नाम क्या है, उत्थान डिफेंस एकेडमी नाम से हमारा क्या है, टेलीग्राम चैनल है, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और जो हमारी सुपर 30 की डेली सीरीज होती है वो आप ज़रूर देखा करें। ठीक है, जो फुल मॉक टेस्ट होता है आपका, क्लियर। तो अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो वो जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको PDF और जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सब मिलती रहती है। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।